जय श्री राम। जय जय श्री राम। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरु श्री शेखर पांडे जी को प्रणाम करते हुए हमारे गुरु स्वामी राजेश्वरानंद जी को प्रणाम करता हूँ। सद्गुरु श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री तुलसीदास जी एवं श्री सीताराम लक्ष्मण जी राम दरबार को प्रणाम करते हुए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव करते हुए एक संकीर्तन करूँगा। इसके तत्पश्चात एक कथा कि सरल व्यक्ति को कैसे भगवान मिलते हैं वो भी मैं आज के इस सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मुझे प्रतिदिन सत्संग करना था, परसों मैंने किया था, कल किसी कार्यवश व्यस्त हो गया। अभी मेरा गृहस्थ जीवन चल रहा है, इसलिए ये होना असंभवी है। तो मित्रों, भगवान का कीर्तन, इसके बाद वो कथा मैं स्टार्ट करूँगा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कथा है एक एकदम सरल व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सा भी न कपट, न किसी भी प्रकार का किसी से जलन, किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं रखना, अपने मस्त रहना, अपने आप में मस्त रहना, और इतना सरल कि भगवान को भी एक साधारण हमारे आप जैसे आमने सामने बैठे हुए व्यक्ति की तरह मान लेना। ऐसे व्यक्ति की एक कथा है। किसी परिवार में एक व्यक्ति रहता है, बचपन पैदा हुआ, बड़े लाड़ प्यार से लोगों ने रखा, और कब वो ज़्यादा खाने लगा किसी को पता भी नहीं चला। अब काम वो कुछ नहीं करता था, केवल दिन भर बैठ के खाता था, और इतना खाता था, इतना ज़्यादा खाता था कि उससे पूरे परिवार वाले परेशान हो गए। और खाते खाते वो ये बोलता था, खान दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। तो लोग कहते थे, तू तो दाने दाने मत बोल, तू कब बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। और मजे की बात है, वो इन सब बातों का बुरा नहीं मानता था। कई पंगत में बैठ के खाता था, बहुत खाता था। उसको खाता हुआ देख के लोग कहते थे, अरे बीच में पानी तो पी। तो कहता था, बीच तो आए। इतना खाता था, लोग बड़ा परेशान संत के पास गए। संत महात्मा जी से कहा कि ये हमारा बेटा है, बहुत ज़्यादा खाता है। तो महात्मा ने कहा, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, जितना इसके खाते में है वही खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। लेकिन परेशान होकर के घर वालों ने एक दिन आखिरकार उससे कह दिया कि चलो निकल जाओ यहाँ से। अब बेचारा क्या करे, गया। उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। तो थोड़ा दूर जाकर के फिर वापस आ गया। लोगों ने पूछा, क्यों आ गए वापस? तो कह रहा है, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूँ मैं इस ख्याल से। लोग कहा, चलो भागो यहाँ से, कोई नहीं पछता रहा है, तुम जाओ, यहाँ जाओ। लोग कहा, जाएगा कहीं, रहेगा, कुछ करेगा। परेशान हो गए थे, तंग आ गए, आज ही जा गए थे उससे। अब वो करे क्या बेचारा। घर से निकला, जा रहा है, सोच रहा है कैसे क्या खाने की व्यवस्था बनेगी, क्या होगा। रास्ते में उसको एक मंदिर दिखा। मंदिर पे एक महंत जी बैठे हुए थे, काफ़ी अच्छे मोटे तगड़े। उन्होंने देखा, है ये तो महात्मा कोई बैठे हुए हैं, काफ़ी मोटे तगड़े हैं, खाते होंगे बढ़िया। उसके दिमाग में क्या रहेगा, वो खाना खाता है तो खाने के बारे में ही सोचेगा, बहुत बढ़िया खा रहा है, खाते होंगे। तब तक देखा 2-4 लोग और निकले,
मंदिर में से उनके चेले चपाटे, वो भी खूब ऐसे मोटे तगड़े। हाँ जी यार, यहाँ तो बड़ा व्यवस्था है। महात्मा जी के पास पहुंच गया, पूछा महात्मा जी आप यहाँ पे क्या करते हो? महात्मा जी बोले मैं क्या करता हूँ, मैं इस मंदिर का सेवक हूँ, सेवा करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और ये जो पीछे आपके पीछे जो लोग आके आ रहे हैं वो कौन है? ये हमारे चेले हैं। तो महात्मा जी ये लोग खूब खाते होंगे। खाते होंगे मतलब खाते हैं, और क्या खाते पीते हैं सब। काम क्या करना होता है महात्मा जी आपके यहाँ पे? क्या काम कुछ नहीं, बस केवल भगवान का भजन करो, साफ सफाई पे ध्यान, कोई यही काम था, काम कुछ नहीं। तो तुम महात्मा जी मुझे भी चेला बना लो, मैं भी आपके साथ रहूंगा। तो ठीक है बन जाओ चेला, इसमें क्या है। उसने उनको वस्त्र पहनाया, चुटिया बना दी और नाम दे दिया, कहा ठीक है भजन करो, रहो इसी में। अब रहने लगा। भोजन का टाइम आया, पूछा महात्मा जी यहाँ कितनी पंगत लगती है? महात्मा जी ने कहा लगती है 5 पंगत लगती है। तो महात्मा जी क्या मैं 5 में बैठ जाऊं? बैठ जाओ कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या तुम इतना खाते हो? बस महात्मा जी ये सब आपकी कृपा है। ठीक है खाओ रहो। और उसके आराम हो गए, खाने लगा। 5 पंगत में बैठ के खाया, भर पेट खाता था। और दिन में राम 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 सब कर रहे हैं, वो भी करता था। उसी में पूजा, काम धाम कुछ नहीं, बस केवल भोजन करना। उसके तो मजे हो गए, अब मजे में रहते रहना। अब एक दिन सुबह सुबह वो उठा तो देख क्या रहा है, मंदिर के अंदर सब, कहीं भी देख रहा है, जहां भी देख रहा है सब राम 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 राम। कहीं न चूल्हा जल रहा है, न कोई सब्जी कट रही है, न कुछ हो रहा है। चारों तरफ राम 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 राम। और बड़ा परेशान किया आज क्या हो रहा है। गया महात्मा जी के पास, महात्मा जी आज कुछ भोजन वोजन नहीं बन रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, क्या आज का क्या करे? हाँ आज बताना भूल गया था, आज एकादशी है और तुम भी चेला हो गए हो इस मंदिर के। वैष्णव धर्म के हिसाब से एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता है, अन्न नहीं ग्रहण करना पड़ता है। अरे महाराज, अब वो परेशान, कहा महाराज चेले आपके बहुत होंगे। कहाँ हैं? तो क्या उनसे कराओ पूजा, हमें तो भोजन चाहिए। अरे तुम इतने भूखे हो, एक दिन नहीं रह सकते हो बिना भोजन के? महाराज मैं क्या करूं, मुझे अगर आज आपने एकादशी करवा दी तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। महात्मा बहुत हंसे, गए बहुत दुखा है। कहे देखो ये मंदिर में तो भोजन नहीं बनेगा, तुम अपने से बना लोगे? कहे मरता क्या नहीं करता, मैं खुद बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना लूंगा। कहे तो ठीक है, रसोइयों को मैं बोल दे रहा हूँ, जाओ उससे सामान ले लो और दूर चले जाओ, वहाँ नदी के किनारे एक पेड़ है, वहीं पे बैठ के बनाओ और अपना खाओ, यहाँ तो नहीं बनेगा आज। अरे ठीक है। तो रसोइयों को बोल दिया, आटा दे दो, चावल दे दो, आलू दे दो, सब्जी दे दो, नमक दे दो, सब कुछ दे दो। हो गया, सारा सामान लिया। जब जाने लगा तो महात्मा ने उसको कहा सुनो, भोजन करना तो ठाकुर जी को भोजन करा के तब करना। उसने कहा ठीक है। गया, बड़ी मेहनत से आग जलाया, खाना बनाने में बड़ा टाइम लगा, पहली बार खाना बनाया उसने, जैसे तैसे किसी तरीके से खाना बनाया। अब हाथ मुंह धो के बैठा खाने, तब तक याद आ गया गुरुजी ने कहा है कि ठाकुर जी को भोजन करा देना पहले। अब ठाकुर जी को भोजन कराने के लिए निकलता है और कैसे कहता है, बुलाता है भगवान को, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए,
प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे जनरली मंदिर में जहाँ पे लोग भोग लगाते हैं, जिस तरीके से लगाते हैं वैसे ही भोग लगा लिया, लेकिन भगवान आए नहीं। अब उसको इसका ज्ञान ही नहीं। वो तो एकदम सरल आदमी, वो सोचा भगवान को आना चाहिए, ठाकुर जी को आना है, आएंगे। तो कह रहा है, सोच रहा है भगवान ऐसे आए नहीं, भगवान को आना चाहिए। तो भगवान से कह रहा है, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। भगवान यहाँ आचमनी अर्घा आरती ये सब नहीं होगा। यहाँ पे तो बस मुझे जो आता है मैं उस तरीके से आपको बुला रहा हूँ। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। तो लगा सोचने, कहा कि आप ये सोच रहे हैं मंदिर में ठाठ है, मंदिर में बढ़िया मिलता है, यार रुखी सुखी कौन खाएगा। तो उसने कहा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। जो अपना भोजन बुलाया था उसी तरफ इशारा करके बोल रहा है भगवान से, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठ रहोगे भूखे, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो उसने कहा कि आज मंदिर में कुछ नहीं बनेगा, बैठे रहोगे भूखे, बस भगवान इसी बात पर रिझ गए। भगवान इसी बात पर रिझ गए और प्रकट हो गए। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान प्रकट हुए। अब भगवान तो हर चीज में आनंद ही आनंद लेते रहते हैं, आनंद करते रहते हैं। भगवान आनंद स्वरूप होते हैं, भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, भगवान करुणा निधि होते हैं, कौतुकी है भगवान जी। सब भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं, करते रहते हैं। तो भगवान आए, लेकिन कैसे आए? नीलांबुजम श्यामलम कोमलांगम, सीता समारो पितवाम अंगम। श्री राम जी प्रकट हो गए, लेकिन अपने साथ सीता जी को लेके आए। अब उसने देखा रामचंद्र जी को, सीता जी को, वैसे बड़ी मोहनी सूरत देख के मन बड़ा प्रसन्न हो गया। लेकिन कभी अपने रोटियों की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ देखे, सीताराम जी की तरफ देखे, कभी रोटियों की तरफ देखे। भगवान हंसने लगे। भगवान कहे, क्या हुआ? कहे, कुछ नहीं हुआ, आप बहुत अच्छे हो, आपको देख के तबीयत खुश हो गई प्रभु जी, आप तो प्रसाद पाओ। लेकिन हमें ठाकुर जी खिलाना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप आ गए तो आप तो पाओ, प्रसाद पाओ, कोई बात नहीं। अब प्रेम से खिलाया। भगवान को देख के गदगद हो गया। उनकी इतनी मोहनी सूरत देख करके उसका मन प्रसन्न हो गया, एकदम भाव विभोर हो गया। भगवान को कायदे से भोजन करा रहा है। भगवान भोजन किए, खा के भगवान जाने लगे। कहे, प्रभु अगली बार एकादशी को आप इतना देर इंतजार मत कराइएगा, जल्दी आ जाइएगा प्रभु। कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब दूसरे बार जो है, दूसरी एकादशी आई तो पंडित जी से उसने कहा, पंडित जी सामान थोड़ा और बढ़वा दो। क्यों, क्या हो गया? वहाँ 2-2 ठाकुर जी आते हैं। तो महात्मा जी ने सोचा शायद ये भूखा रह गया होगा, तो रसोइया वाले से बोल दिया कि थोड़ा सा सामान और बढ़ा दो इसको।
तो 2.5 सेर आटा, उसी हिसाब से चावल, आलू, सब्जी, रामरज, शक्कर सब कुछ ले लिया, तेल वगैरह सब मिला, उसको लेके गया। फिर भोजन बनाया, मन लगा करके भोजन बनाया खूब, और खाना वाना बना लिया। बनाने के बाद अब भगवान को बुला रहा है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान जो इंतजार ही कर रहे थे, जैसे उसने बुलाया तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन इस बार क्या हुआ, राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। भगवान श्री सीताराम जी और श्री लक्ष्मण जी प्रकट हो गए। अब उसको देखा लक्ष्मण जी को, इन रोटियों की तरफ देखे, भगवान तरफ देखे। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? भगवान जी, ये कौन है? तो ये मेरे भाई है। अच्छा अच्छा, आप वैसे देखने में तो बहुत अच्छे लगते हो। हे प्रभु, ये सगे भाई हैं आपके? हाँ, क्यों, मेरे सगे भाई हैं? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, वो ठीक है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हमने तो एक ठाकुर के भोजन का लिया था, पूरे खानदान का ठेका तो नहीं लिया था। अब भगवान जी हंसने लगे, सीता जी मैया हंसने लगी, और लक्ष्मण जी सोचे भगवान ये हमको कहाँ ला के फंसा दिए, कौन आदमी है। नहीं, आप तो प्रसाद पाओ, कोई बात नहीं प्रभु जी। मंदिर में एकादशी तो नहीं हो पाई, यहाँ थोड़ा बहुत एकादशी हो ही जाएगी, कोई बात नहीं, आप खाओ, थोड़ा हम कम ही खाएंगे। अब यही क्या मन में बड़बड़ाते हुए भगवान को भोजन निकाला। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब लोग भोजन किए। बहुत प्रसन्न हुआ, सबके पैरों में बारंबार प्रणाम किया। जब प्रभु जी को प्रणाम किया, प्रभु जी उठाए उसको, उसने कहा, प्रभु जी कोई बात नहीं प्रभु जी, अच्छा अगली बार कितने लोग आओगे बता दो, उसी हिसाब से मैं भोजन मंगा लूँगा। कह तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा। प्रभु जी बता देते कितने लोग आए। नहीं ठीक है, मैं आ जाऊँगा। प्रभु जी ऐसा बोले और अंतर्धान हो गए। अब क्या करे बेचारा। अब आया भगवान, मन उदास एकदम। अगली एकादशी आई, सवेरे सवेरे महात्मा जी ने पूछा, तुम तो जाओगे? हाँ प्रभु, जाना ही पड़ेगा, क्या करें, यहाँ तो कुछ बनता ही नहीं। कहा हाँ वो तो ठीक है जाओ। प्रभु जी आज आप और बढ़वा दो, वहाँ बहुत भगवान लोग आते हैं। है इतना खाता है ये? महात्मा जी लगे सोचने, हाँ आज मेरा 11 सेर आटा करवाओ। 11 सेर आटा खाएगा ये? तो महात्मा जी लगे सोचने, कहने ये जो है इतना खा तो नहीं सकता, लग रहा है बेचता होगा। महात्मा जी ने रसोइयों को इशारा कर दिया, ठीक है भाई, जितना ये कह रहा है उतना दे दो। और महात्मा जी ने निश्चय किया कि आज मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा, देखूंगा क्या करता है। अब फिर वो 11 सेर आटा, उसी हिसाब से आलू, तेल, शक्कर, राम रस सब कुछ लिया, वो लेके बोरी में बांधा, लेके सर पे रख करके भैया पहुंचा नदी के किनारे। और इस बार उसने चालाकी ये किया कि सारा सामान एक किनारे रख दिया और पहले प्रभु को, भगवान को बुलाने लगा कि देखने कितने लोग आ रहे हैं, इसके हिसाब से खाना बनेगा। बुलाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और बैठ विपिन में भगत ने कीन्ही प्रेम पुकार, तोता छन में प्रकट भय दिव्य राम दरबार। अब भैया भगवान जी पूरा राम दरबार प्रकट हो गए। अब वो लगा सोचने, देखा, कहे भगवान वो रखा है सामान,
आज मैं भोजन बनाया नहीं, आप बनाओ और पाओ। भगवान ने कहा क्यों, तुम नहीं बनाओगे? जब मुझे मिलना ही नहीं तो मैं बनाऊं क्यों? अपना बनाओ पाओ, हम तो इधर बैठेंगे। और भगवान से कुछ इस तरीके से कहने लगा, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावहु आपने बहुत दीन सनवाए, मोसे नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। प्रभु जी कहे अच्छा, वो आंख बंद करके बैठ गया। प्रभु जी कह रहे आंख तो खोलो। तो उसने कहा प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न भर सके उसे जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहूं आज मुझे परत दिखाई। भगवान आज मुझे ऐसा लगता है आज मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अब मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा, और तुम नहीं तजत सुभानी अपनी। भगवान से कह रहा आप अपना स्वभाव नहीं त्याग रहे हो, और तुम नहीं तजत स्वभाव अपनी हम केते समझाए। और श्री हनुमान जी की तरफ देख का, नर नारिन की कौन कहे, इक बानरहु संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। प्रभु जी भोजन मोते नहीं बनत बनाए। भगवान कहे भाई भक्त की जो इच्छा, बनाओ भोजन पाओ। अब हो क्या रहा है, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, पूछते पूछ से आंजनेय चौका, अरे पूछते पूछ से आंजनेय चौका, कर पीछे हाथ से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी। चेत चूले इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी और मनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और वो पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा हुआ है। प्रभु जी ने कहा आंख तो खोलो। उसने कहा क्या खोलूं? कह रहे देखो तो कैसे बन रहा है। कह मैं क्या देखूं, जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं तो मुझे देखा भी तो नहीं जाएगा, इसलिए मैं आंख बंद किया हूं। और उधर पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, सीता मैया को रसोई में देख करके वहां जितने अगल बगल सिद्ध पुरुष रहे होंगे सब एक उठ के आने लगे। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि और निधि के आने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी। अब उसने जो आंख खोल करके देखा इतने साधु महात्मा आ गए। अब ये लगा रोने, ये जो थोड़ा बहुत बचता कुछ मिलता वो भी नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा। अब ये बैठे रो रहा है। पीछे गुरु जी आए देखे कि गठरी एक तरफ रखी है, ये आंख बंद करके रो रहा है।
गुरुजी को समझ में नहीं आया। गुरुजी ने पीछे से इसके कंधे पे हाथ रखा। रो क्यों रहे हो तुम? भक्त उसको पूछा, रो क्यों रहे हो? तो कहा, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखो कितने भगवान लोग यहाँ आ गए हैं, अब गुरुजी को कुछ दिखाई न दे। गुरुजी ने कहा, कौन? कोई तो नहीं दिख रहा है। कहा, ये और गजब हो गया, प्रभु जी आप इनको भी दिखो। प्रभु जी कहे, मैं इनको नहीं दिखूंगा। क्यों? ये तो बहुत ज्ञानी हैं, भजन आनंदी हैं, ये इतना ज्ञान रखते हैं, ये आपकी पूजा करते हैं, रोज पूजा करते हैं, आप इनको क्यों नहीं दिखोगे? कहे, नहीं, इनको मैं नहीं दिखूंगा, क्योंकि ये तुम्हारे जितना सरल नहीं है। तो गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे हैं भगवान? कहे, भगवान कह रहे हैं आप सरल नहीं हो, भगवान आपको बता रहे हैं आप सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे, और गुरुजी जब रोने लगे तो गुरुजी तरल हो गए, और तरल हो गए तो गुरुजी सरल हो गए, और भगवान जी प्रकट हो गए। गुरुजी को भी दर्शन दिया। गुरुजी ने ये कहा, अब तक मैंने ये सुन रखा था कि गुरु के वजह से भक्तों को भगवान मिलते हैं, आज भक्त की वजह से गुरुजी को भगवान मिले हैं। तो सरल हृदय से यदि प्रभु को याद करें तो प्रभु अवश्य प्रकट होंगे। और भगवान तो ये कहते हैं, प्रेम ते प्रकट। भगवान जी ये कहते हैं, प्रेम ते प्रकट भय मैं जग जाना। मैं प्रेम से ही प्रकट होता हूँ। एक्चुअल में प्रभु जी यही बोले। और सीधी सीधी बात है, यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपने मन को निर्मल करिए। यदि मन में आपके कहीं भी अभिमान है, कोई किसी भी प्रकार का कुटिलता है, किसी भी प्रकार का 3 चीज जो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, तीनों में से कोई भी चीज अगर वहाँ उपलब्ध है तो मन आपका निर्मल नहीं है। यदि मन निर्मल नहीं है तो वहाँ भगवान का कैसे वास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं सत्संग समाप्त करता हूँ। आप लोग, मैं एकदम नया हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ रखा है। प्रतिदिन सत्संग भी अगर करेंगे तो प्रभु मिलते हैं। उस प्रभु की चाह में मैं ये सत्संग प्रतिदिन कर रहा हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करिएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।